जोहार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं एक बार खबर तेज पर। और मैं माखन। देश भर में आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। जी हाँ दोस्तों, भादो महीने के अष्टमी के कृष्ण पक्ष को प्रति साल प्रति वर्ष भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देश में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर इस जन्म उत्सव को और जन्माष्टमी मनाई जाती है। बड़े बड़े मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो एक बार अपने सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं झारखंड की तेज, बड़ी और सटीक खबर। झारखंड की सबसे बड़ी खबर में बात करते हैं कि नेमरा के ग्राम में दिसम गुरु शिबू सोरेन का यादगार और ऐतिहासिक श्राद्ध कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और बता दें कि कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर, डीएसपी के बड़ी संख्या में लोग यहां पर लगाए गए हैं। कार्यक्रम को नियंत्रण को लेकर, अतिथियों के स्वागत को लेकर भीड़ नहीं बढ़े, कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर सारे हाई लेवल के ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं। और बता दें कि श्राद्ध कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री को गले लगाया और उनकी माता रूपी सोरेन के चरण में झुककर बाबा रामदेव ने प्रणाम किया। उनकी माता को उनके पिता की श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनकी माता का भी भव्य इन्होंने एक मां के रूप में आदर किया। और वहीं हेमंत सोरेन को गले लगाकर भाई के रूप में एक ढाढ़स बनाया। वहीं बात करें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर पहुंचकर और शोकाकुल परिवार को ढांढस बनाया और दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी मां से आशीर्वाद लिया और कहा कि इस शोकाकुल घड़ी में हम लोग सभी आपके साथ थे। और बात करें कि इस अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचकर इस श्राद्ध कार्यक्रम में अपने रस्मों का, रिवाजों का जहां पूरा किया। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और बहुत बड़े बड़े जाने माने लोग दिसम गुरु के श्राद्ध कार्यक्रम रामगढ़ के नेमरा में पहुंचकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक भव्य बना रहे हैं। बता दें कि बड़े लोगों के पहुंचने के लिए कई हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। और वहीं अब खबर रांची से। रांची का भव्य और 12वीं सदी में बना हुआ भगवान जगन्नाथ की मंदिर एक रांची की धरोहर मानी जाती है। वहीं पर महंत महतो नाम का एक व्यक्ति जो रांची का निवासी बताया जा रहा है कि बिना कारण अकारण मंदिर के लगभग 7 से 8 फीट ऊंचाई पर मंदिर का जो गुंबज बना हुआ है उस पर चढ़ गया है। यह बहसी महंत महतो नाम का रांची निवासी बिना कारण उस पावन पवित्र 12वीं सदी में भगवान जगन्नाथ की मंदिर पर चढ़ रहा था। तभी स्थानीय पुलिस इस मनबढ़ू व्यक्ति को पकड़कर और इनकी बढ़िया से सेवा सत्कार करके और पुलिस हिरासत में इन्हें रखा गया है। बता दें कि झारखंड के रांची शहर में भगवान जगन्नाथ की यह 12वीं सदी में बनी हुई एक भव्य यह मंदिर माना जाता है और दर्शकों और पर्यटकों के एक लुभाने का यह बहुत बढ़िया स्थान माना जाता है। और अब बात हम करते हैं झारखंड के लोहरदग्गा के
कुडू थाना क्षेत्र के धौला गांव का, जहां पर एक काला नाग ने 2 लोगों को मौत के गोद में सुला दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि नरेश मुंडा, 55 वर्षीय नरेश मुंडा अपने 7 वर्ष के पोते के साथ अपने गांव के जमीन पर सोए हुए थे। रात में अचानक वहां पर काला नाग पहुंचता है और दादा और पोता, जो दोनों गहरे नींद में सोए हुए हैं, दोनों को डस लेता है। और देर होने के बाद जब इसकी सूचना परिवार के अन्य लोगों तक पहुंचती है, लोग जान पाते हैं, तब तक बहुत विलंब हो जाता है और दादा और पोता नरेश मुंडा और उनके 7 वर्षीय पोता को आनन फानन में नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां इलाज के क्रम में इन दोनों को मृतक घोषित कर दिया जाता है। बता दें कि दोस्तों, बरसात के दिन में झारखंड के जंगलों से, जल जमाव वाले जगहों से सांप निकलकर सूखे स्थान पर अपना सुरक्षित स्थान खोजने के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा विषैले सांप आपके गांव, घर, इर्द गिर्द में प्रवेश करते हैं। ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही इस तरह के चीज़ों से बचाया जा सकता है। और झारखंड से दुखद खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हम सबों के बीच नहीं रहे। बता दें कि पिछले दिन अपने निजी आवास में पैर फिसलने के कारण माथे में चोट लगी थी और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कई दिन तक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर उनको रखा गया था और अंतोगत्वा अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आज रांची में बड़े धूमधाम से राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई और संस्कार यात्रा संपन्न की गई। बता दें कि झारखंड में कोल्हान क्षेत्र से बड़े नेता चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अब बीजेपी में जाने से यह कयास लगाया जा रहा था कि कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम को बहुत बड़ी नुकसान होने वाला है। लेकिन उस नुकसान को पूरा करने के लिए रामदास सोरेन को जेएमएम जैसा एक कदावर नेता मिला और चंपई सोरेन की कमी नहीं खल रही थी। लेकिन अचानक इनका जाना, अब देखना होगा कि जेएमएम को इनका विकल्प कोल्हान क्षेत्र में क्या निकलकर सामने आता है। और यहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े भावुक होकर कहा है कि आप हमें कैसे छोड़कर चले गए रामदास दा, यानी कि हमें आप ऐसे स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकते हैं रामदास दा। बता दें कि ये 10-11 दिन के अंदर में झारखंड के 2 बड़े नेता, वह भी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से, दोनों झारखंड के बड़े कदावर नेता जेएमएम के बड़े स्तंभ के रूप में माने जा रहे थे और ये 2 लोगों का लगातार 10-12 दिन के अंदर में मृत्यु हो जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहीं न कहीं अतिरिक्त शोक का यह बात लेकर आया है। देखना अब दिलचस्प बात होगा कि इनके विकल्प के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या रास्ता खोजती है, क्या अपनाती है। वहीं जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के मृत्यु और उनके श्राद्ध और शोक से अभी पूरा उबर भी नहीं पाए थे कि उनके ही विभाग के, उनके ही सरकार के एक बढ़िया कदावर नेता जो झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाने से दोहरे शोक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले गए हैं। काफ़ी शोक की स्थिति उनके साथ बनी हुई है। हम अपने तमाम दर्शकों के तरफ से झारखंड के स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना होगी कि उन्हें अपने श्री चरण में स्थान दे। और वहीं अब बात करते हैं झारखंड के एक दामाद और सास की कहानी। ऐसा पारिवारिक विवाद हुआ उस परिवार में कि दामाद कुदाली से काट काट कर अपनी सास को तमाम काम कर देता है और इस मामले में ससुराल से गुस्साए हुए लोग, प्रतिकार की भावना लेकर लोग इतने क्रोधित हो गए इस घटना को लेकर कि जब दामाद ने सास को कुदाली से काटकर मृत्यु के घाट उतार दिया, तब ससुराल के क्रोधित लोगों ने एक साथ दामाद पर टूट पड़े और लाठियों डंडों से उसके ऊपर ताबड़तोड़ इतनी प्रहार की गई कि वह भी साथ में मृत्यु लोक को पधार गया। तो जब भी आपको आपका क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाए तो एक बार अपने आप को रोकें, टोकें, मन और अपने तन को समझाएं, क्योंकि गलती और अपराध आपको कभी जीवन में दोबारा मौका नहीं देगा। आप बर्बाद हो जाइएगा, विनाश हो जाए। यह घटना पारिवारिक विवाद के रूप में शुरू होती है और देखते ही देखते क्षण में 2 जिंदगियां लील जाती हैं। तो आप सतर्क रहें, सजग रहें, ऐसे चीजों से बचें। और अंत में मिलेंगे हम अपने दूसरे खबर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे खबर तेज को माखन के साथ YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप खबर तेज अपने YouTube पर सब्सक्राइब करें और माखन के साथ देखें झारखंड की तेज तरीन, सटीक और बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई खबर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।